जय श्री राम। सभी सनातन भाई बहनों को जय श्री राम। सभी संत समाज को भी जय श्री राम। मैं माधवी सनातनी, सोशल मीडिया संयोजकर्ता। सभी संगठन को सोशल मीडिया पे जोड़ना यही इस समय हमारा सामाजिक कर्तव्य है और सभी को संगठित होना इस समय बहुत ज़रूरी है। आज मैं जो गाज़ियाबाद में खोड़ा खेड़ा जगह पे जो घटना घटी है उसके ऊपर मैं कुछ चर्चा करना चाह रही हूँ। मैं कुछ दिन पहले गई हुई थी सर्वे करने, तो मुझे पता चला था कि थाना के बाहर कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं, जो वहाँ पे डिपो भी है, बस डिपो, और थाना के बाहर इंजेक्शन मैंने बहुत सारे देखे, वीडियो भी बनाई थी। तो मैंने बोला कि यहाँ के पुलिस प्रशासन क्या करती है, तो वो बोला पुलिस ने जब मना किया थाना के बाहर बैठने से, इंजेक्शन लेने से, तो पुलिस को भी गोली चला दिया और पुलिस की भी जो है वो लोग हत्या करने में देर। और ये घटना जो है पहले भी सुन के मुझे भी लोगों ने बोला ये सब वीडियो मत बनाओ, आपके भी जान पे खतरा हो सकता है। मतलब इतना सेंसिटिव एरिया और ये सब चीज़ हो रहा है, तो क्या हमारे योगी जी के वहाँ तक नहीं पहुँचती है सारी बातें? और इतने सेंसिटिव एरिया, तो मैंने बोला यहाँ पर किस बिरादरी के लोग हैं, तो उन्होंने बताया था गुजर हैं, चौहान हैं और सभी बिरादरी के, और कुछ जो है वहाँ पर बंगाली रोहिंग्या भी हैं, पीछे बस्ती बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे लोगों ने कब्जे कर रखे हैं वहाँ पे सरकारी जगह पे। और ये सब मिली भगत है, पुलिस के पास भी पैसा जारी है और बदमाश भी पैसा खाते हैं, और हिंदू मुस्लिम दोनों बदमाश मिलके ये सब वहाँ पर चला रहे हैं। देखो कोई भी कुछ होता है तो उसमें सबका साथ होता है, तभी होता है इतनी बड़ी घटना। तो मैंने बोला कि आप लोग घट रही है, बराबर घटना घट रही है, फिर भी आप लोग शांत कैसे हो? और एक्चुअली एक महिला की शिकायत आई थी कि चलती गाड़ी में फैक्ट्री है बगल में, वहाँ पे आप लोगों के आगे कौन सा जगह तो है, वहाँ पर फैक्ट्री एरिया है, तो वहाँ पे कुछ दो महिलाओं को, महिलाएं तो नहीं, 19-20 की लड़कियाँ थी, दो महिलाओं को चलती गाड़ी में रेप करके और बाहर रात में जो है उनको छोड़ दिया गया था। और उन्होंने हम लोगों के एनजीओ को शिकायत किया था, तो मैंने इस बात को लेकर के वहाँ पे चर्चा करी, तो बोला इनको तो धमकी दे रखा है कि यदि पुलिस के पास जाओगे तो मार दिया जाएगा। तो मैंने फिर थाना में भी बात करी कि आप इनके केस दर्ज करो और उस बदमाश को पकड़ो, उनका इनकाउंटर करो। तो बोला आप तो चले जाओगे, हमें तो यहाँ थाना ड्यूटी में इसके पहले एक का जो है पुलिस वाले को गोली लगी है और हमें भी मार सकते हैं, और ये चीज़ है इनके लड़का है, इसका कौन लेगा जिम्मेवारी? ठीक है, शासन प्रशासन का डर नहीं है इन लोगों को, और इन लोगों ने जो अपनी चारों तरफ आबादी, हिंदू भाई भी इनको साथ देते हैं। यदि जाट गुजर इनका साथ ना दे तो हिंदू बहनों के साथ इतने जो लव जिहाद के शिकार हो रही हैं हमारी बहनें, हमारे छोटे छोटे भाई जो नशा के शिकार हो रहे हैं, नशा करवाना, उनको सरेआम उनका चाकू भोंक के मार देना, इतना जो निडर है, इनको डर नहीं है न शासन प्रशासन ने पुलिस की, तो ये अब अति हो गया। इनकी तो जो सोच है कि हिंदू की फैमिली को कम करना, इनको पता है कि एक दो हिंदू के लड़के होते हैं, उनको एक को ख़त्म कर दिया तो इनका वंश ही ख़त्म हो जाएगा। और ये बात सही है, कुछ लोग आज कह रहे थे कि इनके 5 को भी मारोगे तो भी कम है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि आप ना तो इनको इनकाउंटर करो, ना ही इनके मकान तोड़ो। इनके जो पैदा करने वाले हैं, इनके अब्बा जान जो सिखाते हैं कि चाकू से मारने के लिए, तो सबसे पहले इनके मदरसे तोड़ा जाए उस क्षेत्र का, और जामा मस्जिद तोड़ा जाए। ये दोनों पे जब तक प्रहार नहीं करेगी सरकार, तो ये घटना बराबर घटते रहती है और घटते रहेगा। और दूसरी बात, पेरेंट्स को जेल दो, अब मारना ही है तो पेरेंट्स को मारो, क्योंकि सबका जड़ पेरेंट्स है। पेरेंट्स ऐसे निकम्मे, ऐसे औलाद पैदा करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं उनको, तो सबसे ज़्यादा गुनाहगार बच्चों से ज़्यादा, चाहे हिंदू का बच्चा हो चाहे मुस्लिम का बच्चा हो, गुनाहगार पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स और गुरु ये दोनों ही
समाज को दिशा देते हैं और यही उत्पन्न करते हैं। यही अपने बच्चों को कहेगा कि चाकू मारो, चोरी करो, और यही करवाते ही हैं। 10 बच्चे लाते हैं, किसी को कूड़ा बिछवाते हैं, किसी से डकैती करवाते हैं। इनका काम ही है बसों पे चढ़ना, मोबाइल छीनना, चाकू मारना। इस तरह से इनके तो जीवन यापन होते हैं। अब पुलिस प्रशासन को सब पता है कि अपने अपने क्षेत्र में कितने बदमाश हैं, कितने जेब कतरे हैं, सब कुछ पता है। मैं उस क्षेत्र में आनंद विहार में जब भी जाती हूँ, 1 न 2 देसी शराब पी करके इधर उधर पड़े रहते हैं और उनकी कोई ज़िंदगी जो है जानवर से भी बदतर होती है। मैंने 1-2 वीडियो भी बनाए अपने दिल की बात में यूट्यूब चैनल पे डालते रहती हूँ, लेकिन सरकार इसके लिए ठोस कदम नहीं उठाती है। जगह जगह देसी शराब बंद करवाए और नशा के शिकार में, नशे के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं और इनका काम ही है। ये धरती के कीड़े हैं, इनको तो आप इतना आसानी से मार नहीं सकते। तो इनका क्षेत्र में जो हिंदुओं के क्षेत्र में रह के हिंदुओं के बच्चों को इस तरह से कर रहे हैं, ये जहाँ भी हिंदुओं के क्षेत्र में रह रहे हैं, इनके पानी बिजली काटो और सब वहाँ से पलायन ये करे, हिंदू ना पलायन करे। सरकार इनकी बिजली पानी काट दे, क्योंकि सारी संपत्ति सरकार की है। इनका बिल्डिंग गिराने का कोई मतलब नहीं है। उस बिल्डिंग में आप NGO चला सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं। जो हिंदू महिलाओं का धर्म परिवर्तन करवाए हैं, यदि वो सनातन धर्म में वापस आना चाहते हैं तो उनके लिए वो मकान दिया जाए। मकान को तोड़ना कोई फ़ायदा है नहीं। ये सरकार की संपत्ति है, देश की संपत्ति है। और इनके माँ बाप का इनकाउंटर करो, इनके माँ बाप को जेल डालो जो ऐसे हालात पैदा करते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। इनके माँ बाप, मदरसे और मस्जिद, जहाँ पर इन लोगों को कट्टरपंथी का शिक्षा दी जाती है, तो इसको सरकार अंत कर दे तो ही अंत हो सकता है। एक दो को अंत करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अति हो चुका है। वहाँ रोज़ रोज़ घटना घटती है। पुलिस वाले भी तंग हैं। पुलिस वाले तो अपना बचाव करने के लिए दिन भर किसी तरह से वो लोग जो है रूम के अंदर बंद करके बैठे रहते हैं और ऑनलाइन कैमरे पे देखते रहते हैं क्राइम करते हुए, लेकिन अपनी जान की खतरा तो उन लोगों के ऊपर भी है। हमारे को भी बोले थे कि आप बड़े लेवल पर जो है हम लोगों को सरकार परमिशन दे दे, तो यूपी में तो परमिशन है ही, लेकिन दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में भी ये चीज़ होना चाहिए। दिल्ली में भी रोज़ घटना घटती है। ये लोग निकलते ही हैं चाकू, छुरी, कुछ ना कुछ हथियार लेके बाहर। हिंदू भाई तो निकलते नहीं हैं। तो इस तरह हिंदू और मुस्लिम की जो सोच है, इस सोच को सरकार कैसे बदलेगी? चाहे तो इनका रेसिडेंशियल अलग होना चाहिए। हमारे हिंदू जहाँ पढ़े, हमारे मुस्लिम बच्चे वहाँ नहीं आ सकते, जैसे इनके मदरसे में हमारे हिंदू बच्चे नहीं जाते हैं। तो इस तरह सरकार कुछ ना कुछ व्यवस्था करे, नहीं तो हिंदू भाई बहन का बचना तो इतना आसान है नहीं। उन्होंने अपनी जनसंख्या इतनी बना रखी है, इतने हथियार हर घर में रहते हैं उनके, मदरसे में लेकर के हर जगह। तो ये कट्टरपंथी है। अभी देखो इतनी बड़ी घटना घटी, एक मुस्लिम भी नहीं आया वहाँ पर बोलने के लिए। और ये इनसे कैसे लोग दोस्ती करें? दोस्ती करके चाकू में ये तो कहते हैं पीठ के पीछे चाकू, ये तो सामने से चाकू भोंक रहे हैं सबके सामने। तो इतना निडर है ये लोग। क्यों निडर है? इसलिए कि इन लोगों को वहाँ से हटाया जाए। हमारे हिंदू भाई बहन ऐसे सुरक्षित होंगे जब इनके उनका रहना जीना हराम करो, क्योंकि वो ही जिस तरह जीना हराम करके हिंदू को भगाना चाहते हैं, हमारे हिंदुओं को भी उनको अपने क्षेत्र में जीना हराम करे। सरकार बिजली पानी पूरे क्षेत्र का काट दे। जितने मुस्लिम एक भी सामने नहीं आए हिंदू बच्चों के सामने, उन सब का बिजली पानी काटे। अपने आप वहाँ से पलायन करेंगे, जहाँ जाना है जाने दो इन लोगों को। चाहे वो झोपड़पट्टी में कब जा करके बैठे हो, कहीं भी बिजली पानी कौन दे रही है? वहाँ के जो विधायक हैं, MLA हैं, MP हैं, सब जिम्मेवार हैं। सभी पैसे खा रहे हैं, सभी क्राइम करवा रहे हैं और सब क्राइम करते हुए देख रहे हैं। तो इसमें सिर्फ एक समाज या एक जाति की बात नहीं है। ये जो इतना ज़्यादा जो इन लोग निडर है, कितने हिंदू भाई भी इनके साथ मिले हुए हैं। तो इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करती हूँ कि इनको अपने क्षेत्र से हटाया जाए। हिंदू भाई बहनों जब नहीं है तो इनके बिजली पानी काट दिया जाए, और एक साथ यदि इनकाउंटर करें, इनके माँ बाप को इनकाउंटर करें, इनके मस्जिद को तोड़ा जाए, इनके मदरसों को तोड़ा जाए, तभी हमारे हिंदू सनातन भाई बहन सुरक्षित हैं। नहीं तो ये अपने जो सोच में
सोच बना के रखे हुए हैं उसमें ये कामयाब हो रहे हैं और होते ही रहेंगे। और हमारी सभी से अनुरोध प्रार्थना है कि इस जो घटना है इसको गंभीरता से लिए, कोई पहली घटना नहीं है। उस क्षेत्र की आप जा कर के सर्वे कीजिए, डेली कोई ना कोई घटना घटती रहती है। जहाँ भी ये इसकी आबादी ज़्यादा है वहाँ नहीं चाहते हैं कि ये हिंदू कोई वहाँ पर टिके। तो मेरे कहने का मतलब है हिंदू भी जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ इनको ना टिकने दें किसी भी हालत में। सरकार से वहाँ पर जो है इन लोगों को हटाने की सारी व्यवस्था करनी चाहिए, बिजली पानी काट देनी चाहिए, सबको सजा देनी चाहिए। क्यों नहीं वो हिंदू के साथ मिल के रहते हैं। यदि हमारे हिंदुस्तान में रह करके हमारे साथ मिल करके वो नहीं चलेंगे तो फिर यदि वो अपना कानून नहीं मानेंगे, वो अपना चलाएंगे, किसी को भी किसी समय भी गोली मार देंगे, पुलिस वाले को भी मार देते हैं, तो ये जो है देश के लिए बहुत ही विनाश का एक छोटा सा अभी इन्होंने ट्रायल जो होता है ना वो दिखाया है। अभी बहुत बड़ी घटना से आप लोगों को भविष्य में सामना करना पड़ेगा। इसलिए सभी हिंदू सभी एक हो जाएं, संगठित हो जाएं, और संगठित होने के बाद आप लोग इनके खिलाफ आवाज़ यही उठाएं कि आप जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में ये किसी भी तरह से इनका निवास नहीं होना चाहिए। इनको जहाँ भी सरकार दे सुविधा दे, फैसिलिटी दे, चाहे जेल के अंदर इनको फैसिलिटी दे, जेल में रखे, लेकिन गुनहगार इनके माँ बाप हैं, मदरसे और मस्जिद। इनका आप जितना जल्दी हो इनको तोड़ा जाए और इनके इनकाउंटर करो, इनके माँ बाप को जो सिखाते हैं अपने बच्चों को। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।